तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। इतनी मुश्किल से मनाली के सबसे बड़े रईस डोगरा फैमिली में तुम्हारा रिश्ता जुड़ा था। तेरे इस पाप को मैं अपना नाम दूंगा, सोचना भी मत। अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते अनिका के सामने खुले कई राज। क्या कोई अपना ही है जिसने किया अनिका की खुशियों के साथ खिलवाड़? कुणाल का पीछा करते करते कामिनी को मिला एक जबरदस्त सरप्राइज। जो लड़की शादी के पहले ही हो गई थी प्रेग्नेंट, उसे पहले तो पति ने छोड़ा और फिर जिसके साथ की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसके पिता, उन्होंने भी उसे घर से निकाल दिया। तब अनिका अपनी बुआ की मदद से डिलीवरी के बाद बैंगलोर गई। वहां जाकर उसका रंग रूप ही बदल गया। उसके सिर्फ लुक्स का ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, बल्कि करियर में भी वो एक बहुत नामचीन न्यूरोसर्जन भी बन गई थी। आज सब कुछ था उसके पास, फिर भी एक कमी थी, और वो कमी थी उसका वो बेटा जो जन्म के तुरंत ही बाद किसी ने किडनैप कर लिया था। अब इतने सालों बाद अनिका वापस अपने घर आई है, अपनी बेटी रिया के साथ, अपने उस बेटे को ढूंढने। अपनी उसी बेटे की यही तलाश आज ले आई अनिका को अपने पुराने दोस्त सब इंस्पेक्टर पंकज के पास। तुम्हारी बात हुई हॉस्पिटल में? कुछ पता चला? हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 6 साल पहले तुमने 2 नहीं, एक ही बच्चे को जन्म दिया था। क्या? पर पंकज, ये कैसे पॉसिबल है? आई एम सॉरी अनिका, मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मगर सुनो, ऑफ द रिकॉर्ड तुम्हें एक बात बता सकता हूँ। मनाली में जितने भी किडनैपिंग और 2 नंबर के बिजनेस होते हैं, उनमें तुम्हारे ससुराल वाले डोगराज का हाथ जरूर होता है। तुम्हारे सवाल का जवाब वहीं से मिलेगा। अनिका के फोन रखते ही उसके सामने आ गया एक ऐसा शख्स जिसे देखते ही अनिका बर्फ की तरह जम गई। वैसे मुसीबत में अनिका अकेली नहीं है। रोहित अभी भी डॉक्टर अमृता से उतना ही दूर था जितना अनिका अपने बच्चे से। लेकिन तभी यस सैम। सर, डॉक्टर अमृता का फोन हैक हो गया है और थोड़ी ही देर में लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। वेल डन सैम। जैसे ही रोहित पहुंचा अपने मकसद के करीब, अनिका को भी मिला एक सुराग। मिस्टर कुणाल डोगरा, तो आप आ ही गए। आप बुलाए और हम ना आए, ये कैसे मुमकिन है? ओह, मुझे तो लगा आप नजर रख रहे हैं मुझ पर। कैसी बात कर रही है आप मिस? रागिनी। मिस रागिनी, आप गलत समझ रही है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। क्या गलत है इसमें? मैं जब भी किसी नए इंसान से मिलती हूँ, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी जरूर निकाल लेती हूँ। अच्छा, तो मेरे बारे में क्या सुना आपने? यही कि शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। ये किसने कहा आपसे? मिस्टर कुणाल डोगरा, मैं किसी भी ऐसे इंसान से दोस्ती तो क्या, बात करना भी पसंद नहीं करती जो एक प्रेग्नेंट औरत को इस तरह अकेला छोड़ दे। व्हाट? मैंने उसे नहीं छोड़ा, वो खुद सब छोड़ के चली गई। अच्छा, डाइवोर्स तो आपने फाइल किया और छोड़ के वो गई? वाह मिस्टर डोगरा। हाँ, तो क्या गलत किया? वो दोनों बच्चे मेरे नहीं थे। 2 बच्चे? झूठ पर झूठ। पहले बोला कि बच्चे तुम्हारे नहीं हैं और अब 2 बच्चे। मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना वो सब सच है। रुको रागिनी, अनिका के 2 बच्चे थे, एक नहीं, और उन दोनों बच्चों से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन पूरा मनाली ये जानता है कि अनिका की सिर्फ एक ही बेटी थी, तो दूसरा बच्चा हॉस्पिटल से किडनैप हुआ था। आज अनिका की उम्मीदों को जैसे पंख लग गए हों। अपने 6 साल के लंबे इंतजार के बाद अनिका पहली बार अपने बच्चे के इतने करीब थी। अनिका का दिल जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। अच्छा, एक बच्चे की किडनैपिंग हो गई और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा? क्या अनिका ने कुछ नहीं किया? वो क्या कर सकती थी? वो चली गई यहाँ से। उसे तो पता भी नहीं है कि उसके बच्चों को किडनैप उसी के अपने। खैर, जाने दीजिए। उसी के अपने क्या कुणाल? आपको ये सब जान के क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, बस ये यकीन हो जाता कि तुम कुछ छुपा नहीं रहे हो। अच्छा ठीक है, अनिका के बेटे को किडनैप उसके अपने बाप गौतम गुलेरिया ने किया था। अपने ही पिता से मिला धोखा अनिका को हिला कर रख देता है। अनिका फौरन वहाँ से निकल जाती है। कुणाल रागिनी के इतने पास आकर अब उसे कैसे जाने दे सकता है? इसीलिए कुणाल कैफे से बाहर निकला और तभी वहाँ से गुजर रही कामिनी कुणाल को गाड़ी में जाते हुए देख लेती है। ड्राइवर, गाड़ी साइड में लगाइए। मैडम, ये तो कुणाल सर है ना? अरे आप खड़े क्यों हो? जल्दी गाड़ी उनके पीछे भगाओ। कुणाल सर तो होटल पैराडाइज की तरफ जा रहे हैं। ओह गॉड, कुणाल को अनिका के बारे में पता तो नहीं चल गया? कामिनी कुणाल के पीछे होटल पैराडाइज में चली गई, जहां कुणाल एक नया पासा फेंक रहा था। मेरे पार्टी का इतना जबरदस्त अरेंजमेंट देख के मैं समझ गया था कि इस होटल के बेस्ट स्टाफ आप ही है। जिसके लिए मैंने पार्टी रखी है, वो तो इसे देखकर ही खुश हो जाएगी। कामिनी कुणाल की यही सारी बातें चोरी छिपे सुन लेती है।
लेकिन आपको मेरा एक और काम करना होगा। होटल स्टाफ को एक सीक्रेट टास्क देने के बाद कुणाल निकल गया। उसे जाता देख कामिनी का डर और बढ़ गया। तभी कामिनी के मोबाइल पर कुणाल का मैसेज आया। शाम 6 बजे होटल पैराडाइज में आ जाना। इट्स अ सरप्राइज। कुणाल यू क्यूटी। मुझे पता था जब तुम मुझे प्रपोज करोगे तो सारी दुनिया देख के जल जाएगी, और तुमने बिल्कुल वही किया। लेकिन कुणाल का इरादा तो कुछ और ही था, जिससे कामिनी बिल्कुल अनजान थी। तो वहीं होटल रूम में अनिका के मन में अपने पिता गौतम गुलेरिया पर लगे इल्जामों को लेकर अनगिनत सवाल उठ रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने खड़े डोरमैन ने अनिका को दिया एक खत, जिसे पढ़ते ही अनिका को गुस्सा आने लगा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी इस कुणाल डोगरा की इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसी बकवास डिमांड कर सके। इन्हीं ख्यालों में उलझी अनिका को अचानक ध्यान आया कि रिया बहुत देर से कमरे में नहीं है। रिया की गैर मौजूदगी ने उसे परेशान कर दिया। रिया कहाँ हो तुम? रिया अपने ऑनलाइन गेम से बोर होकर लॉबी में टहल रही थी। तभी उसे याद आया कि अनिका ने उसे सामने वाले स्वीट के लोगों से दूर रहने को कहा था। लेकिन फिर रिया को एक शरारत सूझी। उसने रूम नंबर 2401 में फोन किया और उधर से रोहित मारवा के बेटे आर्यन ने कॉल उठाया। हेलो, छोटे पागल बोल रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ। सारे पागल यही कहते हैं। ये बात क्या तुम्हें मेरी टीचर ने बताई? तो तुम्हारी टीचर को भी पता है कि तुम पागल हो? हाँ, वो तो मुझे स्पेशल स्कूल भेजना चाहती है। क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं बस अपने पापा और चाचू के साथ रहता हूँ। तो चलो, आज से हम दोस्त। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? हाँ, लेकिन कैसे? और मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? गुड क्वेश्चन। तुम मुझे यहाँ होटल की लॉबी में मिलो और तुम ब्लैक कलर की शर्ट पैंट पहन कर आना। मैंने भी वही पहना हुआ है। आर्यन ने रिया की बात मानकर पहली बार अपने रूम से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा ली। वहीं आर्यन का इंतजार कर रही रिया ने अनिका को एक मैसेज डाला, जिसे पढ़कर अनिका की जान में जान आई। मुझे पिज्जा खाना है, प्लीज पिज्जा खाने चले मम्मा? अच्छा, मेरी नाक में दम करके इस रिया की बच्ची को पिज्जा खाना है? इससे तो मैं बताती हूँ। अनिका जैसे ही अपने रूम से बाहर निकली और लिफ्ट के पास पहुंची, उसने देखा कि रिया लिफ्ट के सामने खड़ी है। पर असल में ये रिया नहीं, रोहित मारवा का बेटा आर्यन था, जो हूबहू रिया जैसा दिखता था और उसने रिया जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस तरह रूम से बाहर आने का क्या मतलब? बहुत शैतानियाँ बढ़ गई है तुम्हारी। रिया, लेकिन मैं तो... हाँ, तुम्हें पिज्जा खाना है ना? चलो चलते हैं। आर्यन हमेशा से माँ के प्यार से दूर रहा और जैसे ही अनिका ने प्यार से उसे छुआ तो वो बिना कुछ कहे उसके साथ चला गया। वहीं लॉबी में आर्यन का इंतजार कर रही रिया पर रोहित मारवा की नजर पड़ी। वो भी अनिका की तरह रिया और आर्यन में फर्क नहीं कर पाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी बार कहा है तुम्हें अपने रूम से अकेले बाहर नहीं आना। तुम अपने डैड की बात क्यों नहीं मानते? डैड, ये बेटा क्या हो गया है तुम्हें? आज मैं बहुत खुश हूँ डैड। अच्छा चलो, अब खाने का वक्त हो गया है। लेकिन मुझे तो पिज्जा खाना है। लेकिन तुम्हें तो पिज्जा पसंद नहीं है। रिया की बातें और उसकी फरमाइशों को देखकर रोहित मारवा काफी परेशान हो रहा था, लेकिन फिर भी वो रिया को पिज्जा खिलाने एक दूसरे रेस्टोरेंट में ले गया। डैड, आप इतने दिन से कहाँ थे और आप कितने हैंडसम हो? आप प्लीज मुझे अपनी गोद में गोल गोल घुमाओ ना। ठीक है, लेकिन तुम हमारे रूम के सामने वाली आंटी से दूर रहना। रिया अनिका के बारे में एक गलत लफ्ज भी नहीं सुन सकती थी। रोहित की कही इस बात से रिया का मासूम दिल टूट गया। उसे डैड जरूर चाहिए, पर अपनी मॉम के बदले में नहीं। गुस्से में रिया ने अपने पिज्जा का स्लाइस फेंक दिया। ये क्या किया तुमने? आप मेरी मम्मा के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। रोहित को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई उसके बेटे के साथ अपना नाम जोड़े, मगर यहाँ तो आर्यन ने ही अपना नाम अनिका के साथ जोड़ दिया था। परेशान होकर रोहित मारवा ने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन लगाया। हेलो डॉक्टर अग्रवाल, मुझे लगता है आर्यन को किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। वो किसी औरत को अपनी माँ समझने लगा है। डोंट वरी मिस्टर मारवा, बिन माँ के बच्चे के लिए ये नॉर्मल है, वो ठीक हो जाएगा। रिया के सामने रोहित डॉक्टर अग्रवाल से बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर जाकर बात कर रहा था। तभी अनिका के साथ पिज्जा खाकर लौट रहे आर्यन की नजर रोहित पर पड़ी और अपने डैड को वहाँ देखकर वो अनिका को वहीं छोड़ गायब हो गया। फोन रखने के बाद रोहित ने अपने सामने अनिका को खड़ा पाया। तुम मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाना बंद करो। एक्सक्यूज मी। देखो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, मगर मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। मैं जानता हूँ तुम मेरे पैसों के लिए मेरे बेटे के करीब आ रही हो। मिस्टर मारवा, देखिए, आप मेरी बच्ची के सामने ऐसा इल्जाम। अरे रिया, कहाँ गई मेरी बेटी? रिया को अपने पास ना देखकर अनिका बेचैन हो गई।
इस दुनिया में अपना कहने को अनिका के पास सिर्फ रिया ही तो है। अनिका ने रिया के नंबर पर कॉल किया मगर कोई जवाब नहीं मिला। अनिका का ऐसा हाल देखकर रोहित भी परेशान हो उठा कि तभी हेलो रिया, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। वॉशरूम में हूँ मॉम, चिल। थोड़ी प्राइवेसी तो दो ना। आप रूम में जाओ, मैं आ जाऊंगी। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। रिया की आवाज सुनकर अनिका की सांस में सांस आई। अपने स्वीट में पहुंचते ही अनिका को एकदम से सुबह कुणाल डोगरा के भेजे हुए खत का ध्यान आता है। बॉलरूम में ठीक 6 बजे मिलो, आपके लिए एक सरप्राइज है। अनिका अपने दिमाग पर लाख जोर देने के बावजूद समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इसके पीछे कुणाल का क्या मकसद हो सकता है। रोहित सर, मुझे कुछ ऐसा पता चला है जिससे डॉक्टर अमृता अब ज्यादा देर हमसे छुप नहीं सकती। क्या रोहित मारवा पहुंच जाएगा डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका तक? क्या होगा जब रिया और आर्यन का होगा आमना सामना? क्या अनिका को पार्टी में बुलाने के पीछे है कुणाल की कोई बड़ी साजिश? क्या बॉलरूम में होने